भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं और इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं और संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें हम संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं। अब 368 के तहत संशोधन करना है। 368 अनुच्छेद साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो उसके तहत संशोधन होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है और कुछ कंडीशन में हो सकता है। तो इन्हीं से संबंधित जो रूट लागू होते हैं, जैसे मूल अधिकारों से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में हमें डायरेक्टली वैसे नहीं लागू होते। जैसे हम 19 की बात करें कि कहीं भी इकट्ठा होने की, कोई भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता होती है, कोई भी व्यवसाय करने की, तो उसमें बताए गए हैं कि कौन से रूट से संबंध व्यवसाय कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता, कोई भी व्यक्ति ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बेच सकता, नशीली दवाएं, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, किस रूट में लागू होते हैं। तो उनके लिए एक बेसिक सा एक चैप्टर है इसमें कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में बेसिक सा अंतर है और ये मूल अधिकारों से ही संबंधित हैं। अनुच्छेद 358 भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 और 359, 358 और 59 में बेसिक अंतर क्या है सो हमें ये देखना है। तो 358 अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुच्छेद मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद 19 है सिर्फ उसमें ही लागू होता है 358, बल्कि 359 सभी मूल अधिकारों से संबंधित है। पूरे मूल अधिकार 359 में आ जाते हैं और वह निलंबन के समय इसमें जब भी कोई आपात समय आता है भारत के लिए, देश के लिए, तो 358 वो डिसाइड करेगा कि अनुच्छेद 19 में क्या करना है और 359 अनुच्छेद डिसाइड करता है कि जितने भी अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों से संबंधित उनमें हमें क्या निलंबन करना है और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 जो है वो स्वतः ही आपातकाल की घोषणा लागू होने पर अनुच्छेद 319 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। लेकिन 359 अनुच्छेद 359 जो है तो मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता। अनुच्छेद 358 स्वतः निलंबन करता है अनुच्छेद 19 को, और जो भी मूल अधिकार बचते हैं उनको 359 स्वतः निलंबन नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों का निलंबन करे। अनुच्छेद 358 केवल केवल बाहरी आपातकाल, जब युद्ध या कोई भी बाहरी आक्रमण होता है उसके आधार पर आपात को घोषित करता है। 358 वो समय लागू होगा, लेकिन 300 ये नहीं डिसाइड करता कि जब कोई हमारा आपातकाल घोषित होता है तो उस समय दूसरी ओर ये देखते हैं कि 359 मूल अधिकारों को लागू यह करता है कि वह संपूर्ण आपातकाल की अवधि या अल्पावधि के लिए हो, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है या संपूर्ण आपातकाल के लिए भी हो सकता है। 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित करता है। 358 अनुच्छेद 19 को संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, लेकिन 359 संपूर्ण अवधि के लिए नहीं करता, कुछ समय के लिए करता है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में लागू होता है, संपूर्ण देश में लागू होगा, लेकिन 359 संपूर्ण देश में हो सकता है अथवा ये किसी विशेष भाग में, विशेष जगह में भी लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर सकता है, लेकिन 359 अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता, बाकी सभी अनुच्छेदों को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 319 अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों से
ऐसे जो संबंध नहीं रखते उनके नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारियों का संबंध में कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी और उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ली गई थी। और दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के समय हुई थी, जब बाह्य आक्रमण के आधार पर यह हुआ था। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस ली गई थी। अब इसमें 1952 है, 1956 है, 1960 है, ये विशेष आपातकाल के समय भी है। 352 विशेष आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात के समय ये हमारी घोषणाएं होती हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले कोविड के समय भी काफ़ी सारे मूल अधिकारियों का संशोधन नहीं किया, निलंबित किया गया था। अनुच्छेद 19 को ही ले लिया जाए तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जैसे कहीं भी एकत्रित होने की स्वतंत्रता थी तो वो नहीं हो सकती थी। धार्मिक चीज़ों को भी निलंबित किया गया था, अनुच्छेदों को। इस प्रकार से कई सारे अनुच्छेद को जो भी लागू नहीं होते हैं, जो भी उसमें कंडीशंस हो सकते हैं, जो 19 को छोड़कर बाकी जो भी अनुच्छेद हैं वो 359 के तहत जो राष्ट्रपति जिनको आदेश देता है, राष्ट्रपति के आदेशानुसार निलंबित किया गया था। और भी समय समय पर ऐसे निलंबन की प्रक्रिया होती रही है और आगे भी भविष्य में ऐसा कभी समय ना आए कि मूल अधिकारियों को निलंबित करना पड़े।